ऑलराइट, सो एवरेज का टॉपिक है। एवरेज का फॉर्मूला सबसे पहले तो आप लोग याद कर लीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज? एंड let's start our today's session. Once again, very good evening to all of you. और एवरेज का फॉर्मूला सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन total number of observations. Okay, upon total number of observations. This is the formula. Sum of all observations upon total number of observations. तो बस यही फॉर्मूला है। फिर उसके बाद अगर हमें चाहिए कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का अगर फॉर्मूला लिखना है हमें, तो व्हाट वी विल राइट? that will be equal to sum upon average. और वही अगर हमें sum चाहिए, sum will be what? number of observations into average. sum is equal to क्या होगा? number of observations into average. तो ये बस एक ही फॉर्मूला था एवरेज का, उसको बस मोल्ड कर लिया है और इस तरह से लिख दिया है। ठीक है, अब थोड़े इजियर तरीके से एवरेज को समझते हैं कि क्या एवरेज होता है। सो व्हेन यू हैव अ सीरीज ऑफ consecutive numbers, ठीक है, when you have series of consecutive numbers, so consecutive numbers मतलब क्या होता है? ऐसे numbers which occur at a specific interval, मतलब दो numbers के बीच का जो गैप है वो सेम होगा। ठीक है, दो numbers के बीच का जो गैप है वो क्या होगा? सेम होगा। ऑलराइट, तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर के सीरीज कौन से होते हैं? तो सबसे पहले तो वी विल हैव व्हाट? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स में आप कोई भी ले लो विच आर ऑकरिंग वन आफ्टर द अनदर, जैसे कि मैंने ले लिया 24, 25, 26, 27, 28, ठीक है, ये नंबर्स हैं। 24, 25, 26, 27 एंड 28 ये नंबर्स है। इसका हमें एवरेज निकालना है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला क्या करेंगे? हर एक नंबर को ऐड करेंगे, दैट इज 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 28 करेंगे और उसको डिवाइड बाय जितने नंबर हैं। कितने नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 नंबर है। सो एडिशन करके डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एवरेज मिलेगा। राइट, हमें क्या मिलेगा? एवरेज मिलेगा। अब यहाँ पे whenever there is consecutive numbers, मतलब देखो 24 के बाद 25 आता है, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27 एंड 28, स्पेसिंग सेम है। So whenever the number is like this, एवरेज निकालना बहुत आसान होता है और यहाँ पे एवरेज होगा, एवरेज विल बी इक्वल टू 26। एवरेज विल बी इक्वल टू व्हाट? 26। डायरेक्टली आ गया। जो नंबर मिडल में है, जो नंबर मिडल में है दैट इज नथिंग बट योर एवरेज। और ये बात हो रही है सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, इसको याद रखो, आप इसको याद रखो, ठीक है। बात हो रही है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की, इसको याद रखना है। सो मिडल नंबर जो होगा दैट इज योर एवरेज। मिडल नंबर जो होगा दैट इज योर एवरेज। अगर वही नेक्स्ट अगर हम सीरीज मान के चले इवन नंबर, ठीक है, अगर हम इवन नंबर्स ले लें, सो लेट अस टेक 44, 46, 47, 48। अभी देखो यहाँ पर तो 5 नंबर्स थे, देयर आर 5 नंबर्स, सो उसका मिडिल नंबर निकालना आसान है। अगर ऐसे आया कि 4 ही नंबर्स आए या 6 नंबर्स आए, 8 नंबर आए, जिसका मिड पॉइंट निकाल, मतलब मिडल में कोई नंबर नहीं है, मिडल में कोई नंबर नहीं है, राइट, ये दो स्टार्टिंग के, ये दो आखिर के नंबर्स, मिडल में कोई नंबर नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू, ये जो नंबर है ना, मिडल में जो भी दो नंबर्स होंगे, मिडल में जो भी दो नंबर्स होंगे, दैट इज यहाँ पर है 46 एंड 47,
So 46, सॉरी, यहाँ पे 48 होना चाहिए था। इवन नंबर की सीरीज चल रही है, 44, 46, 48 एंड 50। तो यहाँ पे जो दो मिडिल नंबर्स हैं 46 एंड 48, यहाँ पर जो दो नंबर्स हैं 46 एंड 48, उसके बीच में कौन सा नंबर आता है? दैट इज नंबर 47। 46 और 48 के बीच में नंबर आता है 47 एंड दैट इज योर एवरेज, दैट इज योर एवरेज। क्लियर? यहाँ तक ये समझ में आ रहा है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर का कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? ओके, यस, चलो, वेरी गुड। देन इफ देर आर ऑड नंबर्स, अगर ऑड नंबर्स हैं जैसे कि 14, 15, 17, 19, 21, ओके ठीक है, चलो 13, 15, 17, 19, 21, यहाँ पे एवरेज क्या आएगा बताओ? व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स? एवरेज क्या होगा यहाँ पर? वेरी गुड प्रतीक्षा, श्वेता, वेरी गुड। एवरेज विल बी 17, वेरी गुड। एवरेज होगा नंबर 17। लेकिन ये आप कब लिख सकते हो? व्हेन इट इज अ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओके, जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे तभी आप ऐसे मिडल नंबर इज नथिंग बट द एवरेज, वो आप लिख पाओगे। नाउ इफ द नंबर्स आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ऐसे ही रैंडमली कोई भी नंबर्स दे दिए आपको, ठीक है, रैंडमली एनी नंबर्स आर देयर, सपोज वी विल टेक सम नंबर्स, 56 है, 61, 75, 84, 59, ठीक है, ये नंबर्स है, इसका एवरेज लेना है आपको। देन फॉर दिस नंबर्स, जब कोई कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं है, यू हैव टू गो बाय द फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ऐसी केस में अगर यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे? वही ट्रेडिशनल मेथड से सारे नंबर्स को ऐड करोगे, 56 प्लस 61 प्लस 75 प्लस 84 प्लस 59, ऐसा करोगे, डिवाइड करोगे टोटल नंबर से, दैट इज 5, और फिर जो है आप आंसर फाइंड आउट करोगे। फिर जो है आप क्या करोगे? आंसर जो है वो फाइंड आउट करोगे, राइट? बट वी डोंट वांट टू गो विथ ट्रेडिशनल मेथड, हमें ट्रेडिशनली नहीं जाना है। तो हम क्या करेंगे? देखो, ऐसे केस में हम यहाँ पे एक एवरेज अज्यूम करते हैं, ठीक है? इसका मेथड अभी बहुत ध्यान से देखना आप लोग, बहुत सिंपल है, बस ध्यान से देखो। तो मैं अज्यूम करती हूँ दैट लेट एवरेज बी, आप कुछ भी अजम्पशन कर सकते हो, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रही हूँ कि एवरेज होगा 65, ठीक है, एवरेज होगा 65, आई हैव अज्यूम। कुछ भी ले लो आप, कौन सा भी नंबर ले लो, नो प्रॉब्लम, आप 100 भी ले सकते हो, आप 100 नंबर भी ले सकते हो, बट मैंने यहाँ पे ले लिया लेट एवरेज भी 65। अब ये देखो नंबर 56, इट इज लेस देन 65, ये जो नंबर 56 है इट इज लेस देन 65, कितना कम है? -9, राइट? इट इज व्हाट? -9। 56 में अगर आप 9 जोड़ोगे तो आपको 65 मिलेगा। सो दिस इज व्हाट, -65 माइनस 9 विल गिव यू 56। 56 ये नंबर -9 कम है। 61 कितना कम है? -4। अभी 75 क्या है? 75 नंबर इज बिगर नंबर देन 65। हाउ मच बिग? +10। 84 कितना बड़ा है? +19। 59 क्या है? 59 अगेन इट इज व्हाट, नथिंग बट अ स्मॉलर नंबर, तो -6, राइट?
यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी सबको? बस डिफरेंस निकाला है कि दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके नाउ अभी ये जो नंबर्स आए ना -9, -4, 10, 19, -6, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो इस नंबर्स को। सो यहाँ पे देखो -9 -4 क्या हो जाएगा, -13, -13 -6 क्या हो जाएगा, -19। तो ये +19 और ये -19 कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या मिला है +10, हमें क्या मिला है +10, राइट। इन सारे नंबर्स का हमने क्या किया, एडिशन किया है, वरना आप बोलोगे कैंसिल कैसे कर दिया, एडिशन किया है। -9 -4 -13 मिल रहा था, -13 -6 विल बिकम -19 और +19 -19 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या सिर्फ +10। तो ये +10 को +10 ही लिखो, जो भी साइन आती है उसको भी लिखो। उसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करेंगे, ये जो नंबर है 1 2 3 4 और 5, टोटल कितने नंबर है, 5 नंबर का एवरेज निकालना है, तो उसको डिवाइड बाय 5 करो, क्या मिला +2। तो ये जो एवरेज हमने अज्यूम किया है इसमें क्या करना है, आपको +2 ऐड करना है। डिफरेंस कितने का मिला, +2। जो एवरेज हमने अज्यूम किया है वो 2 से कम है, तो +2 करेंगे तो हमें हमारा डिजायर्ड एवरेज मिलेगा, दैट इज नंबर 67। सो ये जो नंबर्स हैं 56, 61, 75, 84, 59, इसका एवरेज है 67, इसका एवरेज है 67। अभी मैंने वही सेम चीज जो आप पूछ रहे हो मीना, वही चीज मैंने रिपीट की है कि प्लस किया है, सारे नंबर्स को प्लस किया है। प्लस करो, ऐड करो सारे नंबर्स को, -9 -4, सारे नंबर को ऐड करके देखो क्या आ रहा है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, और फिर आप लोग एक सॉल्व करना, देन द कंसेप्ट विल बी क्लियर टू यू। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सपोज अभी आपको नंबर्स कुछ इस तरह दिए हैं, okay? These are the numbers. पहली स्टेप क्या करनी है, एवरेज अज्यूम करना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एवरेज अज्यूम करना है। लेट एवरेज बी इक्वल टू, मैं यहाँ पे अज्यूम करती हूँ 50, ठीक है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो। सो लेट एवरेज बी 50। तो 50 और 71 में कितना डिफरेंस है, 50 से 71 ज्यादा है, हाउ मच मोर, +21। 50 से 98 भी ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +48। 50 से 66 भी ज्यादा है, +16। 50 से 43 कम है, सो दैट इज -7। और 50 एंड 25 में -25। अभी ये जो डिफरेंसेस आए हैं +21, +48, +16, -7, -25, इस सारे डिफरेंसेस को ऐड करो, इस सारे डिफरेंसेस को ऐड करो। सो -25 -7 कितना मिल रहा है, -32, राइट, -32 मिल रहा है। देन -32 +16, -32 +16 आएगा -16, राइट। -25 -7 -32, -32 +16 आएगा -16। Then 48 -16, 48 -16 will be 32, and 32 plus 21, 32 plus 21 will be 53। प्लस में मिला है +53, डिवाइड करना है, जितने नंबर दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, उससे डिवाइड करो। तो 5 1 5, 0.6।
10.6 आया प्लस में, मतलब क्या करना है, ये जो एवरेज अज्यूम किया है 50 उसमें प्लस करो, दैट इज 50 प्लस 10.6 will give you 60.6, will give you 60.6. So this is your average. 60.6 is your average. आप कैलसी पे भी करके देख लो whether you are getting same answer. अभी मेरे ख्याल में सबको क्लियर भी हुआ होगा और जो भी डाउट है वो भी क्लियर हुए होंगे. सबको समझ में आया हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज? जस्ट रेज हैंड पे क्लिक करो. ओके ठीक है, तो अभी आप लोग ये वाला एग्जांपल सॉल्व करो. यस सॉल्व दिस वन. ये नंबर्स का एवरेज फाइंड करो एंड देन वी विल मूव ऑन टू द पीडीएफ. जो वर्ड प्रॉब्लम्स जो भी आते हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे. फाइंड आउट एवरेज फॉर दिस नंबर्स. थर्टी 33.3 आंसर आया है सबका. नहीं 32.33 आ रहा है. ओके ठीक है चलो लेट्स अज्यूम. तो मैं अज्यूम करती हूँ दैट लेट एवरेज बी इक्वल टू 25. ठीक है 25 अज्यूम करके. तो यहाँ पे इट विल बी व्हाट प्लस 32. यहाँ पे होगा प्लस 19, सॉरी नॉट प्लस 19, plus 21. Here it will be plus 14. यहाँ पे -1, यहाँ पे -8
और यहाँ पे -9। देन ऐड करते हैं 9 8 is 17 plus 1 18 plus 13 minus 18 will be -5, 21 minus 5 16 and 16 plus 32 हो जाएगा 48। 48 divided by 6, that will be equal to 8। तो डायरेक्टली 33 आ रहा है मेरा। तो 25 plus 8 is equal to 33। नहीं, और यहाँ पे -12 होना चाहिए। सो यहाँ पे कितना था, मैंने दिया था -8 44। सो 7.6। कोई भी नंबर ले लो ना, कोई भी नंबर ले लो, वही मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे आप 20 ले लो, 30 ले लो, कुछ भी नंबर ले लो, नो प्रॉब्लम। yes, 32.33। 32.33 करेक्ट है आपका। 32.33 इज द एवरेज। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। आंसर नहीं चेंज होगा। चलो यही एग्जांपल मैं दूसरे इससे सॉल्व करती हूँ कि लेट एवरेज बी 32। ठीक है, मैं यही नंबर का सॉल्व करती हूँ। ठीक है, सेम नंबर्स। तो 32 और 57 में कितना डिफरेंस होगा, +25। 32 एंड 46 में कितना डिफरेंस होगा, +14। 32 एंड 38 में +6। 32 एंड 24 में -8। 32 एंड 13 में कितना होगा, -19 होगा ना। नहीं, 32 एंड 13 में यस -19 ही होगा। एंड 32 एंड 16 में कितना होगा, -16। ठीक है, सेम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, बस इसको भी चलो कर लेते हैं सॉल्व। -19 -16 कितना हो जाएगा, -35। -35 -8 विल बी -43। तो -43 + 6 क्या होगा, -37। -37 + 14 -23 and 25। -23 + 25 हो जाएगा, मतलब 25 - 23 हो जाएगा 2। तो 2 अपॉन नंबर कितने हैं, 6। सो दैट विल बी हाउ मच, 0.33। 0.33 आया। तो बस 32 में 0.33 ऐड करो
and you will get 32.33 है ना. सेम आया ना आंसर, यहाँ पर भी सेम आया था, यहाँ पर भी सेम आया. ठीक है, तो अजम्पशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है, क्लियर डाउट विजय? हाँ चलो. So now let's move on to the PDF. PDF की तरफ चलते हैं. ये वाला क्वेश्चन देखो. Vibhor obtained 66, 74, 55, 92, 79 out of 100 in English, Math, Physics, Chemistry and Biology. What's his average marks? चलो फाइंड करो जल्दी से. एवरेज मार्क्स क्या है उसके? परसेंट फाइंड करना है आपको. So find out his average. ऑप्शन सी आ रहा है. ओके. ओके, तो बस वही मेथड से करना है आपको सॉल्व. ओके, सो यहाँ पे एवरेज मान के चलो. लेट एवरेज बी इक्वल टू सपोज 60. ओके, 60 मैंने अज्यूम किया. तो डिफरेंसेस क्या होंगे? +6, +14, -5, +32 एंड +19. So 14 plus 6, 20, 20 minus 5, 15, 15 plus 32 is 47, 47 plus 19 is 66. So 66 divided by 6, that will be equal to 47, 19, 66 divided by, sorry, 66 divided by 5, 5 subjects हैं, so 5 is a 15 point, 13.2. This is also plus, this is also plus. So 60 plus 13.2, that is equal to what? 73.2%. Option C. Absolutely correct. Option C. Option C. Then ये वाला solve करो. Question number 4. Average of all the numbers between 8 and 55 which are divisible by 7. तो 7 का टेबल ही आपको ये करना पड़ेगा. जो 55 से पहले तक नंबर्स आते हैं 7 के टेबल में, उसी नंबर्स को ले लो, एवरेज फाइंड करो.
फोर्थ वाला करो, फिफ्थ वाला भी करो, बोथ आर सिंपल, फोर्थ एंड फिफ्थ बोथ आर सिंपल, सॉल्व देम। ऑप्शन बी आ रहा है। ओके, सो ऑल द नंबर्स, वेरी गुड संस्कृति, बिल्कुल सही तरीके से आपने आंसर किया है। जो भी जिस क्वेश्चन का आंसर बता रहे हो उसका नंबर तो एटलीस्ट लिख दिया करो। वेरी गुड प्रज्ञा, फोर्थ का बी एंड फिफ्थ का सी। ओके, वेरी गुड। मतलब आंसर का पता नहीं बट तरीका बहुत सही है। 21, 28, 35, 42 एंड 49। so ये सारे numbers हैं which are divisible by 7 and which are between 8 and 55. so again assumption करेंगे, क्या assume करेंगे, 30 assume करते हैं, let average भी 30, ठीक है, let average equal to 30. so ये कम होगा which is -16, this is -9, यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे +5, +12 एंड +19। इसको ऐड करेंगे, 16 9 will be 25, 27, -27 +5, -22, -22 +12 होगा -10, -10 +19, 9 will be the difference, divide by 6 हो जाएगा। so that is 1.5, which is also plus. So average will be 30 plus 1.5, that is equal to 31.5. So absolutely correct, option B. Absolutely correct, option B. Then question number 5. The average of first 5 multiples of 5. तो वो तो बहुत आसान होगा, that is 5, 10, 15, 20 and 25. तो इसको आप डायरेक्टली भी ऐड करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर ऑप्शन सी, मिडल वन आएगा। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं 5, 10, 15, 20, 25। सो यस, ऑप्शन सी एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन सी। एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 15।
चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेते हैं. लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8. थोड़ा डिफरेंट है, ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन नंबर 8. यस, किसी को आंसर? प्रज्ञा, अभी एग्जाम्स का कैसे होता है ना, वहां से जो भी आप फॉर्म भरते हो वहां से आपको टेंटेटिव डेट्स दिए जाते हैं, तो वो कभी पोस्टपोन हो भी सकते हैं. नॉट नेसेसरी कि अगर मई में बोला है तो मई में हो ही जाएगी,
या तो फिर एंडिंग में भी आपको हॉल टिकट का इंटीमेशन जो है वो आ जाएगा। ये सारे डेट्स हम लोग तो नहीं डिसाइड करते, बट जो भी बोर्ड होता है वो लोग डिसाइड करते हैं। ओके, सो वॉट एवर इट इज इट विल बी आपको इंटीमेट किया जाएगा जब भी होगा तब। ठीक है, ऑलराइट, चलो अभी देखो यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 3, 8, 9 एंड x इज 6। मतलब 3 + 8 + 9 + x अपॉन, जब आप 4 करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 6। यही एवरेज का फॉर्मूला है। एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू एवरेज, राइट। तो एवरेज हमें दिया है, द एवरेज ऑफ 3, 8, 9 एंड x इज 6 ऐसे दिया है। और दूसरे केस में क्या दिया है, एवरेज ऑफ 17, 2, 5, x एंड y। ये 5 नंबर्स का एवरेज कितना है, इट इज 8। इट इज 8, ठीक है। तो यहाँ से देखो अभी क्या होने वाला है। इसको ऐड करो, 3 + 8 11 + 9 20। तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 20 + x, और ये जो 4 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 24। x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू 24 - 20 दैट इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी आई, 4, राइट। x की वैल्यू आ गई 4। तो इस x की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, और हमें वहां से क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिल जाएगी। 17 + 2 19, 19 + 5 24, 24 + x की वैल्यू क्या है, 4, सो दैट इज 28 + y एंड 8 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या हो जाएगा, 40। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 - 28 दैट इज नथिंग बट 12। सो ऑप्शन बी, y की वैल्यू क्या आई, 12। ठीक है, देखिए फॉर्मूला एक ही है, तो अलग तो कुछ इसमें होने वाला है नहीं। जो भी है एक फॉर्मूला को ही मोल्ड करके, उसी को यूज करके जो करना है आपको करना है। ठीक है, उसी को यूज करके सारे एग्जाम्पल सॉल्व होने वाले हैं, उससे अलग कुछ भी नहीं है एवरेज में। ये बात आप याद में रखो। सो वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम ऑन एवरेज, यू हैव टू थिंक अबाउट द ओनली वन फॉर्मूला विच इज विद अस, एंड दैट इज एवरेज इज इक्वल टू व्हाट, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पीडीएफ, जहाँ पे थोड़े से बड़े वाले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये देखो पहला वाला क्वेश्चन देख लो। मैं इसको बताती हूँ आपको, ये वाले क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। क्या बोला है, द एवरेज एज ऑफ 36 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज 14 ईयर्स। When teacher's age is included, the average increases by 1, then what is teacher's age? तो बहुत सिंपल मेथड है इसको सॉल्व करने का, वो आप सीख जाओ। ठीक है, क्या बोला है, एवरेज ऑफ 36 स्टूडेंट्स, मतलब 36 लोगों का एवरेज कितना है, 14। तो इसको देखो ऐसे लिखो, कितने लोग हैं, 36, एवरेज कितना है उनका, 14, एवरेज इज हाउ मच, 14। सो इस 36 को और 14 को मल्टीप्लाई करो, 36 मल्टीप्लाई बाय 14 करो, व्हाट विल बी द आंसर, 504। ठीक है, ये आपको करना है कि 36 का एवरेज दिया है 14, सो उसको उन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 504 आ गया। फिर बोला है व्हेन टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, पहले कितने स्टूडेंट्स थे, 36, उसमें अभी एक टीचर का एज भी इंक्लूड हो गया, मतलब टोटल कितने पर्सन हो गए, टोटल पर्सन 37। और एवरेज के बारे में क्या बोला है, एवरेज इंक्रीजेस बाय 1। एवरेज पहले कितना था, 36 लोगों का 14 था, जब एक पर्सन ऐड हो गया एवरेज कितना बन गया, 15। इनको ऐड कर लो, 37 इंटू, सॉरी मल्टीप्लाई करो, 37 इंटू 15
So this becomes 555. ठीक है, ये कितना आ रहा है? 555. यस. तो हमें पूछा है व्हाट इज टीचर्स एज. तो देखो ये जो है यहाँ पे ये जो सम है ये क्या आया है? इन शॉर्ट दिस इज व्हाट सम, क्योंकि हमने क्या किया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू एवरेज कर लिया. मैंने फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में दिया है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू एवरेज क्या होता है? नथिंग बट सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सेम चीज यहाँ पे की है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा? सम मिलेगा. अभी ये जो सम है ये सिर्फ स्टूडेंट्स का सम है, और ये जो सम है ये किसका सम है? स्टूडेंट्स प्लस टीचर, क्योंकि इसमें टीचर का भी एज जो है वो इंक्लूड हुआ है. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है सिर्फ, और यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस टीचर. तो 555 में से आप 504 को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टीचर का एज मिलेगा. एंड दैट इज व्हाट? नथिंग बट ऑप्शन सी. तो टीचर का एज क्या आया? 51 इयर्स. टीचर का एज क्या आया? 51 इयर्स. टीचर्स एज इज व्हाट? 51 इयर्स. सो सिंपल जो फॉर्मूला है वही अप्लाई किया है हमने, बाकी कुछ भी नहीं किया है. ठीक है, क्लियर सबको? की डाउट है इसमें कुछ? क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके. यस. ऑलराइट. चलो, वेरी गुड. अगर स्क्रीनशॉट लेना है किसी को तो ले लो, and then we will move on to the next question. Take a screenshot quickly. And then let's solve question number 2. Let's solve question number 2. Option C. Okay. ऑप्शन क्या आ रहा था? सी. ओके, विजय, प्रज्ञा एंड ऐश्वर्या ने कमेंट किया है ऑप्शन सी. क्या बोला है? द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 7 सब्जेक्ट्स.
तो 7 सब्जेक्ट्स का एवरेज कितना है 75. इसको मल्टीप्लाई करो. सो दिस इज आई थिंक 515 49 plus 525 एंड 6 मार्क्स का सब्जेक्ट 6 मार्क्स के सॉरी 6 सब्जेक्ट के एवरेज है 73. सो दैट इज सो इसको बस माइनस करो and you will get the answer that is 87. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. मैथ्स में उसको कितना मार्क्स मिले 87 मार्क्स. 87 मार्क्स. ऑलराइट. चलो इजी लग रहा है टॉपिक. आर यू फाइंडिंग इट इजियर? चलो गुड. वेरी गुड. चलो ये वाला करो. क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. ऑप्शन बी आ रहा है. ओके. प्रतीक्षा एंड ऐश्वर्या ने बोला है ऑप्शन बी. ऑलराइट. सो एवरेज ऑफ एक्स एंड वाई मतलब दो लोगों का एवरेज है 33. सम है 66. इफ जेड इज एज इज एडेड मतलब 3 लोगों का एवरेज हो जाता है फिर 31. so that is 93. So what is the average age of Z? That is 27 years. 93 minus 66 करना है and we get what 27 years. तो yes बिल्कुल simple example है. Solve this one. Question number 4.
Option A. Okay, you're commenting option A. Let's see. The average age of 12 persons is what? 32. So 12 लोगों का average is 32. So sum क्या होगा? 38, 384 and average if one person is added. अगर 13 लोग हो गए तो average decreases by 1. So it becomes 31. 39 plus 3, that is 423. What is the average age of new person? So बस minus करना है. 423 minus 384 करना है आपको. फोर्थ का आंसर आपका क्या है? ई आ रहा है ना, नन ऑफ दीज आ रहा है ऑप्शन. सॉरी वेट 403. 19 ऑप्शन ए. 19 yes. 19 years absolutely. क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 19 years. क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने सॉल्व कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 5. The average weight of a class of 25 students. So 25 students का average weight है 37. तो सम हो जाता है इसका 925. And when the weight of teacher is also included, the average weight increases by 1 kg. So 26 लोग हो जाते हैं, average weight becomes 38. So then 26 multiplied by 38 becomes 988. और बस माइनस करो 988 minus 925. That gives you 63 kg. Option B. So 63 kg, option B. Absolutely correct. Option B. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट. टेक अ स्क्रीनशॉट. और कोई अलग एग्जाम्पल देखते हैं. ये वाला क्वेश्चन नंबर 9. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं.
लेट्स सी क्या आंसर है इसका। इसका बस आपको टोटल एवरेज फाइंड करना है, ज्यादा कुछ अलग नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या बोला है, हाउ मेनी, देयर आर 32 बॉयज एंड 28 गर्ल्स, द एवरेज ऑफ बॉयज इज 14 इयर्स। तो 32 लोगों का एवरेज कितना है, 14। सो टोटल एवरेज निकालो, 32 इंटू 14, एंड 28 गर्ल्स का एवरेज है 14। सो टोटल विल बी 364। और आपको फाइंड करना है एवरेज एज ऑफ द होल क्लास। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स आर हाउ मच, 60, और उनका सम कितना आ रहा है, 812। सो एवरेज इज इक्वल टू क्या होगा, 812 डिवाइड बाय 60। सो दैट इज इक्वल टू 812, sorry 81.2 डिवाइड बाय 6 कर लो, दैट विल गिव यू सेम आंसर। दैट इज 13.50, ऑप्शन ए, 13.5, ऑप्शन ए। शायद ऋतुजा ने कमेंट किया था ये आंसर, नहीं प्रतीक्षा ने कमेंट किया था ऑप्शन बी, बट ऑप्शन ए आ रहा है, 13.50 आ रहा है, 13.50, ऑप्शन ए। देखो ऐसे क्लोजर ऑप्शंस आपको जानबूझकर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। ऑलराइट, तो इसी तरह के सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक एवरेज। ठीक है, लेट्स स्टॉप हियर।